हेलो टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज आउट देयर, ऑल माय ब्यूटीफुल प्रिंसेसेस आउट देयर। बेटा, आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज आज हम आपके बारे में बात करने वाले हैं। देखो बेटा, मेरे पास मेरी बहुत सारे गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं उनके मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं, कंसर्न्स आते हैं बिकॉज एज अ गर्ल आई ऑल्सो नो कि वो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करती है बेटा डेली बेसिस के ऊपर जो शायद मतलब वो इतना कंफ्यूजिंग होता है कि हम एज अ गर्ल ना हम डिस्कस ही नहीं करते किसी और के साथ। सो मुझे लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सबसे बड़ा कंसर्न मुझे सुनने में मिलता है वो यही है, मैम मेरे ना मतलब प्रिपरेशन जर्नी में होते हैं तो आपका एक भी दिन वेस्ट होता है तो आपको लगता है कि मैम मेरा तो बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, राइट? यस। और हम सभी को पता है, आई डोंट थिंक सो कि ये कोई टैबू है, हम सभी को पता है एंड हम बहुत नॉर्मली इसके बारे में बात कर सकते हैं दैट यू ऑल फेस योर मेंस्ट्रुअल साइकिल एवरी मंथ। और बहुत सारी गर्ल्स को बहुत ज़्यादा पेन भी होता है और उस पेन के चक्कर में वो अपना 1 या 2 दिन जो है वो इफेक्टिव स्टडी नहीं कर पाते हैं या अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से बहुत डीमोटिवेशन आता है। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है स्टूडेंट्स का। तो बेटा, मैं आप लोगों को बस एक ही सिंपल सी चीज़ बोलूँगी दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। देखो बेटा, ये जिसको आप एक प्रॉब्लम समझ रहे हो ना, एक्चुअली वो भगवान का दिया हुआ आपको एक गिफ्ट है। आप इमेजिन करो कि आप कितने पावरफुल हो कि आपके पास में एक वरदान है कि आप एक नई जिंदगी को दुनिया में ला सकते हो। ये हर किसी को नहीं मिलता है। सो बेटा, इससे ना दुखी मत हुआ करो। ऑल्सो आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उसको कंपनसेट कर सकते हैं। ऑलवेज बी हैप्पी। आप ऐसे सोचा करो कि वो एक दिन है ना जो वो आपको रिफ्रेश करने के लिए आया है। उस दिन आपको हर वो चीज़ करनी है जिससे आपको खुशी मिले, ठीक है? एंड आई नो बहुत सारे बॉयज भी इस वीडियो को देख रहे हैं, देख रहे हो कि नहीं? आई नो यू आर सीइंग। तो बेटा, आपको अब यहाँ पर ये करना है, आपको अपनी बहन हो, आपकी मम्मा हो जो ये पेन फेस करती हैं ऑब्वियसली, तो बेटा आप उनको सिर्फ एक छोटा सा कंफर्ट दे सकते हो अपने हिसाब से। कुछ भी, एक चाय बना के ला के दे दो उनको या कुछ भी चॉकलेट ला के दे दो, ठीक है? तो उसी से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और उनका दिन बन जाएगा, ठीक है? तो ये छोटा सा स्टेप है जो आप उनके लिए कर सकते हो। एंड बच्चा, जो मेरी गर्ल स्टूडेंट्स हैं जो बहुत परेशान रहती है इस प्रॉब्लम से, बेटा परेशान मत हो। तुम लोग तो क्या बड़ा गिफ्ट दे रही हो दुनिया को, तुम्हें पता भी नहीं है। तुम्हें पता है पुराने टाइम में जैसे अगर हम राम जी की बात करें तो बेटा राम जी को ना सिया राम कह के बुलाया जाता है। चीज देख रहे हो, पुराने टाइम से ही ये बात एक्सेप्टेड है कि हमेशा जो औरतें हैं उनका दर्जा आगे रहता है। तो बेटा आपका दर्जा आगे है, आप टेंशन मत लो, आपका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा। ये एक दिन है आपके रिफ्रेशमेंट के लिए, जस्ट एंजॉय दिस डे, ठीक है? ये दिन आपका दिन है, ओके? तो पहली बात तो ये है बेटा, कभी परेशान नहीं होना है। दूसरा बेटा, मेरे बहुत सारे गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं जो रूरल एरिया से आते हैं, आई नो जो थोड़े अपवर्ड सोसाइटी में रहते हैं उनको ये थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट जो रूरल एरियाज में रहती हैं उनको बहुत क्लियरली पता है कि हमारे यहाँ पर ये माना जाता है कि यार लड़कियों को ना बाहर पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, उन्हें घर पे यहीं पे पढ़ा लो ना, पास में कोई कॉलेज है वहाँ पे लगवा दो। नहीं तो कई बार बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा होता है कि घर पे ही बैठ के वो पढ़ते हैं और सिर्फ एग्जाम देने बाहर जाते हैं। लेट मी टेल यू बेटा, एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी, यहां पे आपको और किसी को कुछ नहीं कहना, आपको सिर्फ अपने पेरेंट्स से बात करनी है। यू हैव टू मेक देम बिलीव कि आप बहुत ज्यादा बेटर डिजर्व करते हो। बेटा मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूं, लाइफ में कॉलेज जाना या फिर लोगों के साथ, मतलब अगर आप स्कूल में भी पढ़ रहे हो तो आप जब अपने फ्रेंड सर्कल में होते हो या जब लोगों के बीच में आप पढ़ाई करते हो ना, तो आप लोग बहुत ज्यादा मेंटली डेवलप होते हो। देखो सिर्फ पढ़ाई ना किताबों से नहीं होती है कि पढ़ लिया और पेपर दे दिया, नहीं बेटा। जब आप कॉलेज जाते हो, जब आप अलग अलग लोगों से मिलते हो जिनकी सोच अलग अलग होती है, आपका एज अ पर्सन आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। और पर्सनालिटी डेवलप होने के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और पता है आज की दुनिया में कॉन्फिडेंस से ज़्यादा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता।
इस बात को लिख के ले लो। तो अपने पेरेंट्स को अगर चाहो तो प्लीज मेरी वीडियो दिखाओ दैट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों का सिर्फ अंदर घर पे बैठ के पढ़ना और पेपर देना पढ़ाई नहीं होता, उनको बाहर जाना चाहिए, उनको लोगों से मिलना चाहिए, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे। अगर वो कॉन्फिडेंट है तो वो दुनिया में कोई भी चीज अचीव कर सकते हैं। तो यू हैव टू फाइट फॉर योर सेल्फ यहां पे, ठीक है। दिस इज समथिंग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन मेरे जो बॉयज हैं मैं उनको बोलूंगी बेटा सपोर्ट करो, अगर वो तुम्हारी सिस्टर है सपोर्ट करो उन्हें बेटा, बस इतना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए तुमसे, ठीक है। थर्ड जो बहुत ज्यादा फेस करती है लड़कियां वो है बेटा ट्रोल्स। मैं क्या बताऊं तुम्हें, मतलब आई डोंट थिंक सो कि ये मैं इससे ज्यादा मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान तुम्हें इसके बारे में कुछ बता पाएगा बेटा। जब आप चाहे ऑनलाइन ट्रोल्स हो, चाहे आप जहां रह रहे हो वहां पे आसपास के लोगों के कमेंट्स होते ही हैं। आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसा पढ़ाई कर रहे हो, आपके कैसे मार्क्स आ रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, हर चीज पे कमेंट होता है। और ये कमेंट्स हमें बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं। आप बहुत तैयार होके जाओगे तो लोग कहेंगे बहुत ज्यादा तैयार हो रही है, अगर आप नॉर्मल सिंपल रहोगे तो कहोगे ये कहती है ये तो सिंपल ही रहती है। बेटा आप कुछ भी कर लो, आप लोगों को खुश नहीं कर सकते। और हम एज अ पर्सन, मतलब हमें ना बचपन से ही आई डोंट नो कैसे हम ग्रो होते हैं कि हमारे मन में ना एक चीज आ जाती है, हमारे अंदर पीपल प्लीजिंग पर्सनैलिटी आ जाती है, हमें सबको खुश रखना है। ये बात अपने माइंड में बिठा लो बेटा। और ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूं, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम सबको खुश नहीं रख सकते। तुम्हारा मेन मोटिव होना चाहिए खुद को खुश रखना और अपने क्लोज, अपने मम्मी पापा, अपनी फैमिली, सिर्फ उनको खुश रखना बेटा। आप पूरी दुनिया को खुश कभी नहीं रख सकते। ऑल्सो रैंडम लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं उससे आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रास्ते चलता इंसान आपको क्या बोल रहा है उससे आपको क्यों फर्क पड़ेगा। आपके पेरेंट्स आपको क्या बोल रहे हैं, आपकी फैमिली में जो लोग हैं जो एक्चुअली मैटर करते हैं वो आपको क्या बोल रहे हैं, क्या वो आपसे प्राउड है? यस, वो आपसे प्राउड है। आप जो भी कर रहे हो आप उनके लिए कर रहे हो। सो ऑलवेज 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 बेटा अपने फैमिली पे ट्रस्ट करो, रैंडम लोगों से परेशान होना छोड़ दो। आई नो बहुत मुश्किल होता है, जब हम किसी का नेगेटिव कमेंट सुनते हैं हमें बहुत बुरा लगता है, हमारे दिमाग में वही चीज घूमती है। आपको बस उसी पे वर्क करना है, उसे साइड में छोड़ना है और अपने पेरेंट्स के लिए सोचना है। बस उन्होंने तुम पे ट्रस्ट किया ना, उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें करी है ना, उनका सोचो, रैंडम लोगों का नहीं सोचना है, ठीक है। लास्ट बेटा आपको जरूर जरूर अपनी लाइफ में अचीव करना है जो आपका मन करता है, जो आपको लगता है कि यस मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूं, आप डॉक्टर बनोगे बेटा। आपको इंजीनियर बनना है, आप इंजीनियर बनोगे। जब लेट्स टॉक अबाउट आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। बेटा जब वो फर्स्ट विमेन, नॉट फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आई एम रियली सॉरी, फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, राइट? यस। तो बेटा जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो क्या उनके लिए सब कुछ बहुत आसान था? बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो एक मेल डोमिनेटिंग एरिया था जहां पे एक वुमेन रूल करने आई थी एंड लोगों को वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। हर जगह पे, हर पॉइंट पे वो जज हुई थी। तो क्या उन्होंने गिव अप कर दिया था? नहीं, वो बेटा काम करती रही और उससे और कितनी हजारों वुमेन इंस्पायर हुई कि भाई अगर वो कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। बस सेम उसी तरह से बेटा आपने अगर अपने लिए थोड़ी सी मेहनत कर ली ना, आपको पता है और कितनी छोटे छोटे शाइनिंग लेडीज, हमारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गर्ल्स जो है, जो फ्यूचर में आपसे इंस्पायर होके अपने लिए मेहनत करेंगी। पता नहीं कितने लोगों को आप इंस्पायर करोगे। तो आप पता है क्या, आप सिर्फ खुद के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो, आप जहां से हो अपने अराउंड देखो कितनी छोटी छोटी लड़कियां हैं जो आपको देख के ज्यादा इंस्पायर होंगी। देखो लड़कियों में ना ये थोड़ा सा फंडा रहता है कि यार वो दीदी ऐसे बन गई है मैं उनके जैसे बनूंगी, दीदी डॉक्टर है मैं डॉक्टर बनूंगी, दीदी ये कर रही है मैं भी वैसे ही करूंगी। तो गर्ल्स जो होती है वो गर्ल्स से इंस्पायर ज्यादा जल्दी होती है एंड आप वो कर सकते हो। तो बेटा कभी भी ये जो रैंडम लोग होते हैं जो आपको फालतू के कॉमेंट्स करते हैं, इससे अफेक्ट नहीं होना है। राइट? यस, बीइंग अ गर्ल इज अ प्राइड, इज अ ब्लेसिंग एंड हमें इस ब्लेसिंग को यूज करना है हमारे लिए। बी प्राउड ऑफ बीइंग अ वुमन। कभी ये मत सोचना कि यार मैं लड़की क्यों हूं, ये सोच तो आनी ही नहीं चाहिए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं बेटा जो हमारे दिमाग में आती हैं
वो आती ही है, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके बारे में। लेकिन हमें बार बार खुद को ये रिपीट करना है दैट यार बीइंग वुमन इज अ प्राइड भाई, इट इज अ ब्लेसिंग। क्या बात है, एक अलग ही गिफ्ट है ये आपके लिए, तो इसका मैक्सिमम यूज करो। एंड यस, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल पर्सन इन द वर्ल्ड फॉर योर सेल्फ। ये बात अपने आप को रोज रिपीट करना। आई होप आज का सेशन आपको थोड़ा सा, मतलब आज के सेशन से थोड़ा सा आपके लाइफ में ना एक छोटा सा चेंज आया होगा। मे बी थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट हुए होंगे। दैट इज़ वॉट आई फील लाइक, जो इम्पॉर्टेंट है अभी के लिए, ताकि आप आगे अपनी लाइफ में बहुत खुश होके जो भी करें वो करें, राइट। यस, एंड ऐसे जो सेशंस है ना बेटा, मैं लाते रहूँगी। मुझे लगा था कि आज का ये जो हमारा इंटरेक्शन है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जनरली कोई एड्रेस नहीं करता और हर लड़की फेस करती है ऐसी प्रॉब्लम्स को। तो इसलिए मैं आप लोगों से इस बारे में बात कर रही हूँ। और अगर ऐसी ही और भी कोई प्रॉब्लम है तो डू लेट मी नो, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाती रहूँगी। एंड ऑल द बॉयज देयर, जरूर अपनी मम्मा को, अपनी सिस्टर को, अपनी फ्रेंड को एक छोटा सा स्वीट सा जेस्चर दे दो बेटा। बस उनको, मतलब चाहे तुम एक चॉकलेट ही ला के दे दो, वो खुश हो जाएंगी, ठीक है। तो लेट मी नो कि हाँ हम मैम ये करेंगे। ओके, यस। टिल देन कीप शाइनिंग माई ब्यूटिफुल लेडीज एंड यू ऑल बॉयज एज वेल। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।